स्टार्टअप वर्ल्ड काफ़ी ग्लैमरस लगता है। फंडिंग राउंड्स, यूनिकॉर्न्स, बिलियन डॉलर एग्जिट्स, लेकिन इसकी हकीकत ये है, ये असल में एक रोलर कोस्टर है जिसमें स्लीपलेस नाइट्स, हार्ट ब्रेकिंग फेलियर्स, सबसे इम्पोर्टेंट टफ डिसीजंस। तो अगर आप पहले से लेसन सीख लेते हैं तो आपके चांसेस टू सक्सीड डबल हो जाते हैं। आज मैं आपके साथ वो लेसन्स शेयर करने जा रही हूँ जो हर स्टार्टअप फाउंडर्स को मस्ट जानने चाहिए, चाहे आप आइडिया स्टेज पर हों या ग्रोथ स्टेज पर। लेसन सिर्फ थ्योरी पर बेस्ड नहीं है, ये रियल एक्सपीरियंस और रियल एग्जाम्पल्स पे बेस्ड है। लेसन नंबर 1, आइडियाज आर चीप बट एग्जीक्यूशन इज एक्सपेंसिव। आई वुड से एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। हर रोज़ हज़ारों आइडियाज़ आते हैं बट सिर्फ वही सरवाइव करते हैं जो एग्जीक्यूट हो पाते हैं। अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक का आइडिया पहला आइडिया नहीं था। इनके पहले आइडियाज़ में ऑर्कुट और माई स्पेस था, लेकिन असल गेम एग्जीक्यूशन की थी जो फेसबुक में थी। अगर हम पाकिस्तानी एग्जाम्पल डिस्कस करें तो ऊबर और करीम में ऊबर ऑलरेडी मार्केट के अंदर था, लेकिन करीम ने क्या किया? करीम ने अपनी एग्जीक्यूशन, लोकल पेमेंट्स, उर्दू इंटरफेस और ड्राइवर्स के साथ ट्रस्ट बिल्डिंग से रीजन को कैप्चर किया। एक्शनेबल इज डोंट गेट ऑब्सेस्ड व्हाइल हाइडिंग द आइडियाज, मेक इट मार्केट वायबल प्रोडक्ट, launch quickly, get feedback and then iterate. Second lesson is bootstrapping versus funding. Don't get obsessed with the investor. हर फाउंडर ये सोचता है कि फंडिंग इज इक्वल टू सक्सेस, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट। बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जिन्होंने फंडिंग के बगैर भी ग्रो किया है। वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ जोहो फ्रॉम इंडिया, एक्सटर्नल फंडिंग and a successful profitable business. Sunny example is Baikia. Start with small loan, fleet, then scaled. अगर आपको भी आपके आइडिया के लिए इन्वेस्टर नहीं मिलता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आइडिया ख़राब है। बूटस्ट्रैप रेवेन्यू जनरेट करें और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इन्वेस्टर के पास जाएं। लेसन नंबर 3 इज़ टीम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट और मैटर्स द मोस्ट देन योर प्रोडक्ट। एक फाउंडर अकेला कुछ नहीं कर सकता, सो राइट को फाउंडर और राइट टीम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ गूगल, स्टीव जॉब एंड स्टीव वेनिक, वन इज़ विजनरी एंड द सेकेंड वन इज़ टेक्निकल जीनियस। If we take the example from the Pakistan, Daraz founders strong complementary skill set, help them scale before they been acquired by the Alibaba. Look for the people who maintain your weaknesses or balance your weaknesses. Avoid hiring only yes man. Lesson number 4 is market और प्रोडक्ट। सबसे बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं वो पहले प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसकी मार्केट ढूंढने की कोशिश करते हैं या उसको मार्केट के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। क्या करें? सबसे पहले मार्केट रिसर्च करें और कस्टमर के पेन पॉइंट को ढूंढें और फिर उन पेन पॉइंट को रिजॉल्व करने की कोशिश करें अपनी प्रोडक्ट या सर्विस से। अगर हम एयरबीएनबी की बात करें तो मार्केट थी, उन्होंने एक मैट्रेस रेंट आउट करने से स्टार्ट किया। पाकिस्तान में एग्जांपल देखें तो हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल फूड पैंडा की है। फूड पैंडा का कंसेप्ट ये था कि लोग घर के खाने को प्रेफरेंस देते हैं। इनिशियली जो मार्केट अडॉप्शन थी वो बहुत ज़्यादा लो थी। उन्होंने डिस्काउंट्स वगैरह ऑफ़र करके और फिर लोकल वेंडर्स को ऑन बोर्ड किया, जिससे उनकी सेल स्काई रॉकेटेड हो गई। द एक्शनेबल इज़ मार्केट रिसर्च करें, कस्टमर से बात करें, उनसे फीडबैक लें, उनके पेन पॉइंट्स को नोटिस करें और फिर उनको एड्रेस करें। 5 इज़ कस्टमर ऑब्सेशन विन। अगर आपका कस्टमर हैप्पी है तो प्रोडक्ट काम करेगा, लेकिन अगर आपका कस्टमर हैप्पी नहीं है तो मार्केटिंग एंड पीआर भी कुछ नहीं कर पाएगी। अगर हम अमेज़ॉन की बात करें तो जेफ बेज़ोस का मंत्रा ये था कि कस्टमर पर फोकस करो, रेस्ट विल फॉलो। आसानी एग्जाम्पल लें तो क्रीम का
कैप्टन स्पोर्ट पॉलिसी, जिसमें ड्राइवर्स के साथ एम्पैथी, जिसने क्रीम को लॉयल्टी दिलाई, और उबर ने इनिशियली ये पॉइंट इग्नोर किया। लिसन टू योर कस्टमर केयरफुली, बिल्ड फीडबैक लूप। लेसन नंबर 6, फेलियर इज नॉट एन एंड, दिस इज डेटाबेस। एवरीबडी नोज स्टार्टअप्स फेल फास्ट, बट हर एक फेलियर जो है एज ए फीडबैक डिस्गाइज्ड होता है। इलॉन मस्क की एग्जांपल लें तो उसकी कंपनी स्पेस एक्स के पहले 3 जो रॉकेट लॉन्च थे वो फेल हुए थे। अगर वो वहीं पे छोड़ देता तो आज हम स्पेस की रेवोल्यूशन कभी भी ना देख पाते। अगर हम पाकिस्तान से एग्जांपल लें तो पटारी, ह्यूज हाइप, बट लेटर ऑन मोनेटाइजेशन की स्ट्रगल्स, जिससे पाकिस्तानी जो स्टार्टअप्स है उनको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला, स्पेशली म्यूज़िक इंडस्ट्री को। फेस डॉक्यूमेंट फेलियर्स, डोंट टेक इट पर्सनली, पिवट इट क्विकली। लेसन नंबर 7 इज स्पीड मैटर्स मोर देन परफेक्शन, सो आई वुड से परफेक्शन डजंट मैटर। अक्सर फाउंडर्स क्या करते हैं कि वो परफेक्शन के चक्कर में बहुत सारा टाइम ज़ाया कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं है, क्योंकि मार्केट वेट नहीं करती। बेस्ट एग्जाम्पल वी हैव, इंस्टाग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन जस्ट 8 weeks with the limited features. If we would like to put the Pakistani example, Baikia initially started just with the rides, and later on they have introduced or include the payments and deliveries. The lesson is launch fast, fix ugly. So the lesson number 8 is pivoting doesn't means quitting. कभी ऐसा होता है कि आपका असल प्रोडक्ट फेल हो जाता है, लेकिन उस फेलियर से एक नई अपॉर्चुनिटी निकल आती है। यूट्यूब ओरिजिनली एक डेटिंग साइट था, लेकिन बाद में उन्होंने पिवट करके वीडियो शेयरिंग स्टार्ट की, एंड नाउ दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन प्लेटफॉर्म। ज़मीन.com इनिशियली जनरल क्लासीफाइड था, बट लेटर ऑन उन्होंने रियल स्टेट पे फोकस किया, एंड नाउ इट्स अ जाइंट। द मॉरल ऑफ द लेसन इज पिवट अर्ली व्हेन मार्केट सिग्नल्स आर स्ट्रॉन्ग। लेसन नंबर 9 इज कैश फ्लो इज ऑक्सीजन, प्रॉफिट बाद में, सबसे पहले सर्वाइवल। सो कैश फ्लो ख़त्म, मी इज इक्वल टू एंड, गेम ओवर। .com startup in 2000 was bubbled, but due to ran out of cash, it's dead. Finja, scaling cautiously to manage burn rate. Always track runnable, keep buffer and avoid luxuries on early on. Lesson number 10 is focus beats डाइवर्सिफिकेशन। शुरू में फाउंडर्स हर आइडिया ट्राई करते हैं, ड्यू टू दैट स्कैटर्ड एनर्जी एंड द रिजल्ट इज फेलियर। एग्जाम्पल इज ड्रॉप बॉक्स स्टक टू फाइल शेयर। बाजार फोकस ऑन B2B, resisted temptation, become super app too early. The lesson is nail one thing and then scale. Number 11 is culture eats strategy. टीम कल्चर डिसाइड करता है कि स्टार्टअप सस्टेनेबल होगा या टॉक्सिक। जैसे उबर के स्कैंडल ने उनकी कल्चर इमेज को डैमेज किया। क्रीम्स ब्रांड ऑफ लोकल कस्टमाइजेशन एंड पीपल्स एम्पैथी मेक दैम पीपल्स ब्रांड। सो बिल्ड ट्रांसपेरेंसी, ग्रिट इज योर सुपर पावर। That is the lesson number 12 of the video. Startup is equal to marathon. अगर मोटिवेशन ख़त्म होती है तो ग्रिट ही आपको फाइनल लाइन तक लेकर जाती है। जैक में has been rejected many times and finally he built Alibaba. P.K. years of persistence and then the major hiring platform. Lesson of the story is don't quit too early. इन्वेस्टर के बिना स्टार्टअप नहीं बन सकता। दिस इज़ फॉल्स। सिर्फ यंग लोग ही स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज द KFC ओनर हैज़ स्टार्टेड एट एज 65. गुड प्रोडक्ट सेल्स इटसेल्फ। दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज यू नीड मार्केटिंग सेल्स टू। डिस्कस कॉमन फाउंडर मिस्टेक्स। Hiring too soon. Bring the customer feedback, which is very important. Scaling before market product
fit, pasting the western ideas into the localizing। अगर मैं इन तमाम आइडियाज़ को एक लाइन में सम अप करती हूँ तो स्टार्टअप एक माइंडसेट है। आपको फ्लेक्सिबल, रिजिलियंट और कस्टमर बेस बनना होगा। आप एक ही दिन में स्टार्टअप यूनिकॉर्न नहीं बनेंगे, बट सही लेसन आपको गलत रास्तों पर जाने से बचाएंगे। याद रखिए, आप फेल नहीं होते, आप सीखते हैं। द ओनली रियल फेलियर इज़ क्विटिंग टू अर्ली। थैंक यू।